हेलो साथियों, आप कैसे हैं। आज मैं आपके साथ एंजाइटी पे बात करूंगा क्योंकि आजकल काफ़ी लोग बहुत एंजाइटी से, घबराहट से परेशान हो रहे हैं। और मैंने देखा है कि बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, वर्किंग लोग हों, लेडीज़ हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सब एंजाइटी के कभी न कभी शिकार हो जाते हैं। और इसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और चलिए आप शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आप पूरा लाभान्वित होइए। और इसी तरह से मैं विभिन्न विषयों पे आपके साथ शेयर करता रहूँगा ताकि हमारे जीवन खुशहाल बीते, खुशी से बीते और हम बिना किसी चिंता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और खुश रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, एंजाइटी या घबराहट या डर ये कभी कभी सबको होता है। जैसे कि किसी को मान लीजिए एग्ज़ाम हो गया, एंजाइटी पेपर कैसा आएगा, इंटरव्यू है, एंजाइटी में क्या पूछा जाएगा। लेकिन वो एंजाइटी होती है शॉर्ट टर्म। एंजाइटी आई, इवेंट हुई, ख़त्म होगी। लेकिन कुछ एंजाइटी ऐसी होती है जो कि जीवन आदमी के दिल में बैठ जाती है और उसको हर समय उस चीज़ से डर रहेगा। जैसे किसी रिलेटिव के मान लीजिए कैंसर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वह मेरा भी ना एक्सीडेंट हो जाए। उसको हर समय बुरे बुरे ख्याल आएंगे, सारे समय नेगेटिव थॉट्स आएंगे, घबराहट आएगी। और उससे क्या होगा, उसको चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, गुस्सा करना और सेहत खराब होना, तरह तरह की, मतलब कहना चाहिए कि एबनॉर्मल बिहेवियर टाइप का उसका हो जाएगा। हाइपरटेंशन, बीपी, मतलब क्या क्या एंजाइटी में नहीं होता है। और ज़्यादा सोच से फिर क्या होता है, आदमी को ओवर थिंकिंग हो जाती है। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, मतलब तरह तरह की चीज़ें हो जाती हैं और वो बढ़ती जाती हैं डीप। और देखिए एंजाइटी होती क्यों है, हमारे माइंड में जो ग्लैंड्स हैं उनके केमिकल्स का इम्बेलेंस हो जाता है जब हम ज़्यादा सोचते हैं। तो उस इम्बेलेंस से हमको एंजाइटी होती है। जैसे उसमें एक हम कहते हैं एमिगडाला, एक हमारे पावर पॉइंट है माइंड में, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो हम ज़्यादा एंजाइटी करने लगते हैं। और उसके अलावा अगर हम अपना उसके विपरीत जो हमारा दूसरा है, समझ लीजिए आप फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसको हम एक्टिव करेंगे तो हम थिंकिंग करेंगे, सोच लेंगे। लेकिन होता क्या है कि एमिगडाला हमारा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, हम ज़्यादा सोचते लगते हैं। तो कुछ लोग होते हैं बहुत सोचने लगते हैं, बहुत सोच रहे हैं, कहते इसको सोचने का आदत है और उसी से ओवर थिंकिंग होती है। सारे समय चीज़ को सोचना, जिसको होते हैं बोलते हैं ब्रूडिंग। ब्रूडिंग से क्या होता है, फिर हमारी सेहत खराब होगी, परफॉर्मेंस नहीं होगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अब देखिए ये स्टार्ट कैसे होता है, हमको समझना है। जैसे अभी कल भी हमारे एक जानकार जो है कह रहे थे कि डॉक्टर वर्मा आप एंजाइटी में कवर करिए, हमको बहुत एंजाइटी होती है। वो करीब 45 वर्ष के आसपास होंगे। कहते मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है अभी भी। हमने आपको भी हो रही है? कहते हाँ। देखिए बच्चों में वगैरह में, बड़ों में, कई बार बच्चों में हो जाती है एंजाइटी। जैसे किसी के माइंड में डर बैठा दिया, हर समय डर लगेगा एकदम से कि घंटी बजाइए कौन आ गया, बदमाश आ गया होगा, तरह तरह के एग्जाम से डर हो गया। तो एंजाइटी बड़ों में भी होती है। उसके कारण क्या होता है, ऐसे कई मान लीजिए अनडिजायर्ड, जिसको बोलते हैं ट्रिगरिंग इवेंट हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब आदमी ने कहा इस रोड पे हम जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली मेरठ हाईवे पे एक उल्टे साइड से बस आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया और 8 में से 6 लोगों की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। अब लोगों को एंजाइटी, कुछ लोगों को हो गई है, अरे उस रोड में मत जाओ, लोग उल्टी चला देते हैं बस वगैरह, एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक अनडिजायर्ड जो इवेंट है माइंड में बैठ गई। अब जब इवेंट आ गई तो उससे निगेटिव थॉट आएगा कि भाई उधर मत जाओ। और जब निगेटिव थॉट्स आया तो हमारे में क्या होगा, इमोशनल में क्या होगा, इम्बैलेंस, फियर, डर आ गया, उधर मत जाओ। उससे फिर क्या होगा, हमारा साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट पड़ेगा। ओवर थिंकिंग, हर समय सोच रहे हैं भाई उधर नहीं जाना है हमको, अब जाना है मेरठ, हम इधर से जाएं, उधर से जाएं, मतलब उस विषय में हम ज़्यादा सोचने लगते हैं। कोई बात हो, जैसे किसी को कैंसर हो गया, लोग कहेंगे भाई मुझे भी कैंसर ना हो जाए इस एज में, या उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ मुझे भी ना हो जाए, ये एंजाइटी है भाई, मैं खात रहा हार्ट का ऑपरेशन ना हो जाए। हर समय सोच रहे हैं, फियर हो रहा है और हम बहुत सोच रहे हैं हर समय भाई हार्ट का ऑपरेशन ना हो जाए, हार्ट का ब्लॉकेज ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, हर समय सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग। तो साइकोलॉजिकल हमारा ओवर थिंकिंग होती है। उसके बाद में क्या होता है, हमारा फिजिकल इफेक्ट आता है। फिजिकल क्या होगा, जैसे मैंने बताया, हमको नींद नहीं आएगी, चिंता करेंगे हम, और कहना चाहिए बिहेवियरल इम्बेलेंस आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। कई बार आप खाना नहीं खाएंगे, लोग कहते हैं इसकी नींद नहीं आ रही है, भाई बोल नहीं रहा है, ये चुप रह रहा है, मतलब अंदर अंदर उसके बिहेवियर में उसका इफेक्ट आने लगता है। जैसे हमारा जैसे माइंड सोचता है वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं बॉडी में।
तो माइंड से थॉट से सारी चीज़ आती है। तो इस तरह से उसका फिजिकल और बिहेवियर चेंज हो जाएगा। फिजिकल तो सिर दर्द वगैरह हो रहा है, ये सब चिड़चिड़ापन है, और बिहेवियर में अकेलापन है, कहीं ज़्यादा गुस्सा कर दे रहा है, हेल्थ ठीक नहीं है, मतलब इस तरह से उसके बिहेवियर वगैरह में और फिजिकल सब तरह से चेंज हो जाएगा। उसका इफेक्ट क्या होता है कि निगेटिव थॉट्स वगैरह से वो अपने को अलग कर लेगा, आपका कोई रिस्क नहीं लेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, सारे समय परेशान रहेगा। एक अंदर से चिंता एक होता ना कि इनर हैप्पीनेस के बजाय इनर वरी रहेगी। सारे समय लोग कहेंगे भाई तुमको क्या हो गया है, तो बहुत दुबले हो गए हो, क्या हो गया, क्या तुमको खाई जा रही है, तो सब चिंता किस बात की, जो चीज़ नहीं है। तो एंजाइटी में कई बार होता क्या, जो चीज़ नहीं है उसको भी हम सोच सोच के डरते हैं, और ऐसा डर लगता है हमको अरे मेरे ऊपर ना आ जाए, कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए, एक होता ना साइको फियर। तो इस तरह से ये, अब इसके कारण कई बार होते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि हेरिडिटरी है, किसी को बचपन में बहुत डराया गया है उससे हो जाता है, बोल्ड नहीं बनाया गया है पेरेंट्स को, लोग कहते हैं इसलिए बच्चे को जरा बोल्ड बनाइए, उसको सिचुएशन को फेस करने दीजिए, उसको विड्रॉल मेथड मत सिखाइए, उसको बोल्ड बनाइए, ताकि उसमें बचपन से आदत आ जाए थोड़ी सी एक ब्रेवरी की, हिम्मत की। तो इस तरह से एंजाइटी के कई कारण होते हैं। कई बार क्या होता है कि एटमॉस्फेयर आ जाती है कि घर में वैसा वातावरण है, अच्छा वातावरण नहीं है, डरावना वातावरण है, बच्चे को शुरू से बहुत डर लग रहा है, लोग डरा कर रख रहे हैं, तो उसमें स्टेमरिंग आ जाएगी, एंजाइटी आ जाएगी, डर आ जाएगा, फियर आ जाएगा, चुप एक जगह बैठेगा दुबक के, किसी से मिलेगा नहीं, हर समय इंट्रोवर्ट बन जाएगा, पढ़ता रहेगा। तो इस तरह से वातावरण से भी होता है और कई बार इवेंट से भी होता है। तो ये देखना पड़ेगा कि हमको किस तरह से हुआ है। इसलिए लोग कहते हैं कभी किसी को एंजाइटी का शिकार हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखा, साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को। अगर सब चीज़ डॉक्टर कह रहा है, फिजिशियन की सब कुछ ठीक है, तो डॉक्टर में दिखाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट। वो निकालते हैं कि भाई क्यों हुआ, वो फिर रूट कॉज पर जाते हैं, बिहेवियरल थेरेपी पूरी करते हैं, CBT करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कि किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, फिर उसको उस तरह से रूट कॉज पर जाके उसको निकालते हैं। क्योंकि एंजाइटी बहुत बड़ा दुश्मन है, यह आदमी को अंदर से खोखला कर देती है, बहुत तंग करती है, उसको हर समय अंदर चिंता खा जाती है। तो इसीलिए एंजाइटी अगर किसी को हो रही है तो उसको दूर करने का प्रयास करें, एक्सपर्ट से मिले, और अगर वो खुद जानता है तो खुद भी कोशिश करें कि हम एंजाइटी से कैसे बाहर हो। और देखिए सबसे सरल तरीका है जो आदमी खुद कर सकता है, और इससे बहुत लोग बाहर हुए भी हैं एंजाइटी से, उसका है कि अपने थॉट को हम चेंज करें, थॉट को पॉजिटिव थॉट चेंज करें और अच्छे थॉट करें। एक होता है सेल्फ रिजेक्शन, सेल्फ फियर, उसको दूर कर दें। ओके, आई कैन डू ऑल थिंग्स, आई एम हैप्पी, आई एम ऑल पावरफुल, आई कैन डू, और अपने में एक पावर की एनर्जी वो लाएं, फीलिंग कि हम ठीक हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, मैं डरता नहीं हूँ। तो इस तरह से एक पावरफुल थॉट लाएं, हैप्पी थॉट लाएं, पॉजिटिव थॉट लाएं, क्योंकि जैसा हम थॉट करेंगे वैसे ही फिर हमारे इमोशनल फियर्स आएंगे। अगर हम अच्छा थॉट ला रहे हैं तो हम हैप्पी होंगे, इमोशनली हैप्पी होंगे तो हम खुश रहेंगे, नींद अच्छी आएगी, सोएंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, सोएंगे। तो ये सब चीज़ हमारे आती है थॉट से, और थॉट बनता है हमारे इवेंट से। तो अगर इवेंट कोई हुई भी तो उसको हमको फाइट करना है। एक होता है फ्लाइट, हमको भागना नहीं है, हमको फाइट करना है। तो कभी भी एंजाइटी हो तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसको हमको लड़ना है, उसका इलाज करना है। अगर खुद कर सकते हैं थॉट से ठीक है, नहीं तो आजकल तो बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकियाट्रिस्ट हैं, सभी हैं, बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, उनका सहारा लिया जाए। और डॉक्टर मेडिकेशन भी देते हैं कि हमारे जो केमिकल इम्बैलेंसेज हैं वो बैलेंस हो जाए, ठीक हो जाए, तो आदमी का बिहेवियर कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह सबसे हमको देखना पड़ता है सोच, कि सोच में अपने गिल्ट नहीं लाना है। कई बार लोग अपने गिल्ट ले आते हैं, उसका एंजाइटी आ जाती है, अरे ये ऐसा हो रहा है मेरे मारे। जैसे एक का मैं भी सुन रहे थे मैं कि उसको गिल्ट था इस बात का कि मैं अपने पिताजी का इलाज नहीं कर पाया, उनकी डेथ हो गई, मैं उनको यहाँ इस अस्पताल में ले नहीं जा पाया, उसका गिल्ट था। वास्तव में सोच रहा है, एंजाइटी हो रही है, अरे कैसे घबराहट हो रही है, मैं आगे करता वो बच जाते। तो इस तरह से अपने में गिल्ट नहीं लाना है, जो हम कर सकते थे मैंने किया। तो डर नहीं आना चाहिए, घबराहट नहीं आनी चाहिए, और इसके लिए हमको हरदम अपने में देखना चाहिए कि भाई हम किस तरह से इसको दूर करें पॉजिटिव थॉट से। और हम देखें सबसे पहले इशू, हमको एंजाइटी हो क्यों रही, जैसे हमने बताया अभी दिल्ली मेरठ हाईवे वाला, भाई ठीक है, उसमें देखना चाहिए जो ड्राइव कर रहा था उसकी गलती क्या है। सामने से मान लो बस आ रही थी तो उसको अगर पहले से दिखना चाहिए, 200-300 मीटर से दूर दिख जाती है बस है, वो उस समय बात कर रहे थे, अलर्ट नहीं थे, क्या थे। तो हम लोग करते क्या कई बार एंजाइटी में
चीज़ों को हाफ वे में देखते हैं, एक साइड जो हमको दिख रहा है, दूसरा साइड नहीं देखते हैं और उससे हम घबराने लगते हैं। तो एंजाइटी में हरदम जब भी देखें तो उस इशू को पूरा जाएं। एक डायग्नोस्टिक स्टडी होती है जो हमारे साइकोलॉजिस्ट वगैरह करते हैं, यही करते हैं कि देखते हैं ये आदमी के क्यों हो रहा है, बचपन से हो रहा है या किसी इवेंट से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उससे उसको कैसे बाहर निकाला जाए। तो हमको सबसे पहले देखना चाहिए कि जिस इशूज़ हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको डिटेल में हमको थारो उसको अध्ययन करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि हम इसको हम कैसे काउंटर करें, उसको कैसे रिप्लेस करें, थॉट्स को अपने को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे पॉजिटिव थॉट लाएं और पॉजिटिव थॉट्स को बार बार रिपीट करना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं किसी को अगर एंजाइटी से बाहर आना है तो एक्सरसाइज वगैरह तो करें ही अपना कि हम पहले क्या थे, आज क्या हैं, आगे क्या बनना चाह रहे हैं, उसको रिपीट डेली रिव्यू करें, वीकली रिव्यू करें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि 1-2 दिन में फ़र्क नहीं पड़ता है, 2-3 महीने करते रहें, यदि मिनिमम 1 महीने तो करें कम से कम, तो देखते हैं आदमी कि हम एंजाइटी से बाहर हो गए हैं। अब हम सेम सिचुएशन में हम घबराते नहीं हैं। वही साइकोलॉजिस्ट कराते हैं कि भाई आपको प्रैक्टिस कराते हैं, इतनी कॉन्फिडेंस दिलवा देंगे कि आपको दोबारा उस चीज़ से एंजाइटी होगी। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमको कॉन्फिडेंस अपने में रखना है। अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, फियर है, तो हमको एंजाइटी होगी क्योंकि हम डरेंगे कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फेलियर का डर लगा रहेगा। तो इस तरह से एंजाइटी से हमको हरदम लड़ना है, उसका इलाज करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, खुद भी करना है और अगर नहीं हो पा रहा है तो हमको एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी है, प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी है और हरदम देखना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। डरना नहीं है, डर के नहीं होगा। तो एंजाइटी में बहुत घबराहट होती है और घबराहट से धीरे धीरे ओवर थिंकिंग होती जाएगी आपकी। जितना आप सोचेंगे डर होगा, आप ओवर थिंकिंग करेंगे, डिप्रेशन आएगा, हेल्थ तो खराब होनी है, कोई काम नहीं होगा। फिर आदमी बिल्कुल डिप्रेशन में कई बार सुसाइड वगैरह कर लेता है, जब मेरे बेकार हो गया, एक रिजेक्शन की फीलिंग आ जाती है। तो एंजाइटी बहुत गंदी चीज़ है। तो लेकिन एंजाइटी हो जाती है एक बार, टेम्परेरी तो कोई बात नहीं, इशू हुआ खत्म हो गया। लेकिन परमानेंट एंजाइटी जिसे लोग कहते हैं भाई इसको एंजाइटी बहुत हो रही है, अरे बहुत एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी अटैक पड़ रहे हैं, एंजाइटी अटैक में लोग चिल्लाने लगेंगे, रोने लगेंगे, पसीना आ जाएगा, ये सब हो जाता है, कई बार सीने में दर्द हो जाएगा, तरह तरह की चीज़ हो जाती है। तो एंजाइटी अटैक भी बहुत खराब होते हैं। तो धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ती जाती है। इसलिए एंजाइटी को स्टार्टिंग में ही होना चाहिए कि भाई इसको हम किसी तरह से दूर करें, क्योंकि एंजाइटी कई बार लोग समझ में नहीं आ पाते हैं। घर वाले सोचते हैं इसको समझ ली क्या हो गया एकदम से, क्यों चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया इसने, क्यों नहीं खाना खा रहा है, क्यों अकेले में बैठता है, क्यों सबसे मिलता नहीं है, क्यों मेरे फंक्शन में नहीं जाएगा, क्यों घर से बाहर नहीं जाएगा, ये बिहेवियरल चेंज क्यों हो गया है, या खाने में इसके फिजिकल चेंज क्यों हो रहा है, आजकल देर में सो रहा है, जल्दी उठ रहा है, नींद नहीं आ रही है इसको, खाना नहीं खा रहा है, भूख नहीं लग रही है, बहुत चिड़चिड़ा रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। तो ये सब देखना चाहिए फैमिली वालों को भी, स्वयं को भी, और फिर अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि आजकल सब चीज़ों को इलाज है। बस ये है कि हमको एंजाइटी से सफ़र नहीं करना है, हमको इस पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ना है। तो जीवन देखिए एक बार मिलता है, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, जीवन एक बार मिलता है, इसको हमको सफलता से, प्रसन्नता से जीना है। और समस्याएं तो आएंगी, हमको तरह तरह की चैलेंजेस भी आएंगे, सबको हमको लड़ना है, अपने को मजबूत बनाना है, अपने को स्ट्रांग बनाना है अपने विचार से। अगर हमारे विचार हैं अच्छे, स्ट्रांग, पॉजिटिव, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हर आदमी पहले मन से ही जीतता है चीज़ों को। जैसा हम सोचेंगे वैसी हमारे में एनर्जी आएगी। पॉजिटिव थॉट करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव एनर्जी आएगी, डिसअपॉइंटमेंट आएगा, रिजेक्शन आएगा। इस तरह से इसलिए हम लोगों को देखना है कि हरदम हमको एक आगे बढ़ने की तरफ देखना है और एंजाइटी से डरना नहीं है, एंजाइटी को डराना है, बल्कि एंजाइटी को हमको दूर भगाना है। तरह तरह की जो हमने बातें बताई इनको बातें मान के और एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।